अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिस्कस करने लगे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेम से ही इंडिकेट कर रहा है केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनको हम कमर्शियल स्केल पर प्रिपरेशन करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर जिन हम केमिकल कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम लोग क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया, इन कंपाउंड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट क्यों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे अमोनिया है, NHC हमारे पास फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है, खादें। क्यों यूज़ होता है? बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट है वो हमारे पास, ये हो गई एक एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की। फर्टिलाइज़र्स हैं वो बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। देन हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोरीन को, ले लेते हैं। क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं सेंटिनेशन ऑफ वाटर के लिए। सेवेज सिस्टम में हमारे पास जो माइक्रोब्स हो जाते हैं, तो हम उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्लोरीन गैस को हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्या होता है? माइक्रोब। ये माइक्रोबल ग्रोथ को रिड्यूस करता है। उसकी जो डिजीज़ होती है काज, जो हमारे पास नुकसान करने के लिए, उसको ख़त्म कर देता है। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस करने लगे हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नेम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अब बेसिकली हमारे पास क्या होती है? कुछ ऐसे एटम्स होते हैं हमारे पास नेचर में, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब वो जो हाईली अनस्टेबल एटम्स होते हैं नेचर में, वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं यहाँ पर यूरेनियम की। यूरेनियम एक एटम है जो नेचर में हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। अब इसको आप स्टेबल करने के लिए इसकी जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल रेडिएशन का कंटिन्यूसली हमारे पास एमिट होते रहता है, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी का जो बेस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल आ रही है, ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसको भी हम रेडियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी रेडियो एक्टिविटी पर ही होता है। ये थी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम दो चीज़ों को, कंपोनेंट्स को एंड इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? बायोटिक हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। देन हम लोग देख लेते हैं एबायोटिक। एबायोटिक हमारे पास कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, ये हमारे पास होते हैं एबायोटिक। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, क्योंकि वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की हमें ज़रूरत होती है बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब सेकंड वन, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इफ़ेक्ट कैसे होता है ह्यूमंस पर इन्वायरमेंट का? कैसे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट्स? इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक वाटर पोल्यूशन को एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरी एयर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन की एग्जांपल कैसे होगी? ये हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में जो कंटेमिनेंट वाटर होता है वो निकलता है, वो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, दरियाओं में, नहरों में जाकर। एयर पोल्यूशन में हमारे पास इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर में गैसेस जाती हैं, वहाँ पर वो सारे माहौल को ख़राब करती हैं। ये दो एग्जाम्पल्स थी और ये थी हमारे पास यहाँ पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंड मिक्सचर का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। मैटर को हम लोग कर चुके हैं पहले। ओके गाइस, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।